अगर ईवीएम को एक बार देश से हटा दिया जाए ना, तो ये पब्लिक के जो माइक पे झूठ सूट जितना भी बोलते हैं और जो गुमराह करने का काम करते हैं देश को, वो तक करने की इनकी औकात नहीं रहेगी। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ। ये तो 800 का पार्टी का भी नारा दे सकते हैं। इनका क्या, ईवीएम है ना, सत्ता में है। बेरोजगार हर कोई बेरोजगार नहीं है, जो मेहनत कर रहे हैं वो खा रहे हैं। ये मेडिकल सुविधा इन सब में केजरीवाल नंबर 1 है, बसों में भी है और मोदी का ये सब में नहीं है। नमस्कार, मैं शाहीन खान और आप देख रहे हैं 4 PM दिल्ली। इन दिनों आपको हैशटैग मोदी का परिवार लगातार सभी सोशल प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल रहा होगा। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव 2019 में चलाया गया था कि मैं भी चौकीदार, उसके बाद एक लहर चल गई है मैं भी मोदी का परिवार। आखिरकार इस मोदी के परिवार में कितने परिवार छिपे हैं? क्या वाकई में मोदी का परिवार पूरा देश है, या फिर ये एक लहर चलाई जा रही है, लोगों के बीच जो है मैसेज पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि हर देश का जो सदस्य है, हर देश का जो नागरिक है वो मोदी का परिवार है। यही जानने के लिए लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्या हर इंसान अपने आप को मोदी का परिवार मानता है या फिर ये एक लहर चलाई जा रही है? जी सर, क्या नाम है आपका? सतीश वर्मा नाम है हमारा। क्या कहेंगे, मोदी का परिवार जो हैशटैग एक लहर चलाई जा रही है, एक ट्रेंड चलाया जा रहा है, इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, ये पार्टी के जुमले हैं, कोई लहर वहर नहीं है और ना किसी भी एंगल से लगता है कि ये मोदी जी का परिवार है। क्यों तो परिवार होना चाहिए, क्योंकि देश के मुखिया बनाए हैं लोगों ने अपना मत देके, लेकिन ये लोगों के विश्वास पे बिल्कुल भी खरे नहीं उतरे। आपने देखा है क्या परिवार का मुखिया अपने परिवार के सदस्यों के साथ किसी भी तरह का अन्याय देख सकता है, या उसके शोषण होते हुए या उसकी मौजूदगी में वो हो सकता है संभव कि उसके परिवार का शोषण किया जा रहा हो और उसका जिम्मेदार वो मुखिया खुद हो। हमारे देश का युवा बेरोजगार घूम रहा है। किस तरीके से हमारे किसान, देश के जो अन्नदाता हैं, उनको अपना प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जाता, उनको दिल्ली में अंदर नहीं आने दिया जाता, उनके रास्तों में जिस तरीके से कीलें लगा दी गई हैं, तो कैसे कह सकता है कोई इंसान कि वो मोदी जी का परिवार है? जी तो कह रहे हैं 140 करोड़ की जनता उनका परिवार है और आप जो है परिवारवाद करते हैं, इसीलिए आप मेरे परिवार पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, परिवारवाद मैं करता हूँ, मोदी करते हैं, ये तो लोगों को समझ आ रहा है। इनकी जो जुमलाबाजी है ना, अगर ईवीएम को एक बार देश से हटा दिया जाए ना, तो ये पब्लिक के जो माइक पे झूठ सूट जितना भी बोलते हैं और जो गुमराह करने का काम करते हैं देश को, वो तक करने की इनकी औकात नहीं रहेगी। जो 400 पार 500 पार के नारे दिए जाते हैं, एक बार ईवीएम हटा दी जाए तो इनको 4 सीटें नहीं देगा देश। तो इनको पता लगता है भटकाने की कोशिश की जा रही है, मुद्दों से, असल मुद्दों से हटाने की कोशिश है। देखिए, मुद्दों से तो भटकाया जा रहा है, ये तो है ही, सबको ही पता है। असल मुद्दों से तो भटकाया जा रहा है, और साथ में क्या है कि उनको भी पता है कि हमने लोकतंत्र को खत्म कर दिया है। जो शासक तानाशाह जिस तरीके से बना हुआ है, मौजूदा सरकार जिस तरह से तानाशाह कर रही है देश में, लोगों के साथ, किसानों के साथ, युवाओं के साथ, बहन बेटियों के साथ, जिस तरीके से उन्हें इंसाफ नहीं मिलता है। जैसे कि आपने देखा होगा, पहलवान बेटियां हमारी गोल्ड मेडलिस्ट, उनको देखो, वो उनको साथ जब गलत होता है, प्रताड़ित की जाती है, तो उनकी सुनवाई नहीं होती, उन्हें धरना नहीं देने दिया जाता है। आज आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रोफेसर संदेश खाली गए हुए हैं और कह रहे हैं यहाँ पर महिलाओं के साथ पाप हुआ है, देश माफ नहीं करेगा। देखिए, ये सारे चट्टे बिल्ले, ये सारे एक थारी के चट्टे बिल्ले हैं, और ये मुझे लगता है कि देश में लोकतंत्र इन्होंने बिल्कुल नहीं छोड़ा है। ये लोगों को सिर्फ और सिर्फ असल मुद्दों से भटका के आप वहाँ की चर्चा कर रहे हैं। आप जहाँ पे खुद मौजूद है वहाँ की चर्चा क्यों नहीं करना चाहते आप? मैंने माना कि वहाँ जहाँ दूसरी सरकार है या किसी दूसरी पार्टी की सरकार है, ठीक है, वो जिम्मेदार है, पर आप उन पे ब्लेम लगाने से पहले आप जिस स्टेटों में आप खुद जिम्मेदार हैं, उन पे आप सफाई क्यों नहीं देना चाहते? उनके राज्यों की बात कर रहे हैं आप? मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, या अदर कोई भी भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश हो, आप देख लो। अभी आए दिन जो महिला जजेस थी, वो अपने लिए इंसाफ की गुहार लगा रही थी। हमारे देश में जुडिशियरी का क्या काम है? लोगों को इंसाफ देना।
और वो जुडिशरी खुद इंसाफ के लिए गुहार लगा रही हो, उसे खुद का इंसाफ नहीं मिल रहा हो, तो अब लोकतंत्र किस एंगल से लोग समझ सकते कि बचा है? मुझे नहीं लगता और देश के लोगों को नहीं लगता कि कहीं भी लोकतंत्र बचा है। एक बार ईवीएम हटा दी जाए, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, वरना ये हमारे देश को दीमक की तरह, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, सारे जो भी ईवीएम का विरोध नहीं करते देश के अंदर, वो कहीं ना कहीं देश से गद्दारी कर रहे हैं, देश से गद्दारी कर रहे हैं। मैम जान रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा ट्विटर पे, तमाम सोशल मीडिया पे एक जो हैशटैग चल रहा है मोदी का परिवार, तो क्या आप उस परिवार में हैं? नहीं मैडम, मैं बिल्कुल, मैं राहुल गांधी के परिवार में। हाँ, तो मोदी जी के परिवार में क्यों नहीं है? वो तो कह रहे 140 करोड़ के लोग मेरे साथ। उनके कहने से क्या होता है मैडम, हम तो नहीं मानते उनको, उन्होंने देश के लिए कुछ अच्छा किया हो तो हम माने, जब किया ही नहीं तो हम कैसे मान लें? 10 गारंटी दे रहे हैं देश के लोगों के लिए, कह रहे हैं गारंटी पहले बहुत हो गई, बहुत गारंटी हो गई, अब माफी चाहिए हमें बस। क्या लग रहा है आपकी बार किसकी सरकार होने वाली है? क्या मोदी? 2019 में ईवीएम से ही जीते थे, नहीं तो कांग्रेस उस टाइम भी आई थी, मैं आपको बताऊं। वो तो कह रहे हैं जनता का प्यार मुझे जीता। जनता ने आज तक कोई प्यार नहीं दिया, देखा नहीं जंतर मंतर पे जाके देखो कितना गुस्सा है लोगों के अंदर भरा हुआ, सब जगह गुस्सा भरा पड़ा है। ये इनके ईवीएम से क्या प्यार है? ईवीएम हट जाएगी तो अपने आप ही देश सही रास्ते पे आ जाएगा। 400 पार का नारा दे रहे हैं। ये तो 800 का पार का भी नारा दे सकते हैं, इनका क्या ईवीएम है ना, सत्ता में है तो ईवीएम से सरकार चुनी जा रही है। बिल्कुल ईवीएम से मैडम। महिलाओं की अगर बात करूं, आप एक महिला है, लगता है महिलाओं के लिए काम किए गए जिस तरीके की दावे किए नहीं जाते नहीं हैं? मैडम, ये सिर्फ किताबी बातें हैं, अदरवाइज कुछ नहीं है, सब बेकार की बातें। लोकतंत्र तो खत्म ही हो गया मैडम, है बचा ही कहाँ है लोकतंत्र। पहले तो कुछ और लोग हैं, उनसे बात करती हूँ। मोदी के परिवार को ढूंढने की हमको तो है नहीं, आएगा क्या आपका? 4 PM पे आएगा, तो मैम बात कर सकते हैं आपसे? मोदी के परिवार जानने की, खोजने की कोशिश कर रहे हैं आप, तो मोदी के परिवार में है आप? नहीं, हम उत्तराखंड के। अच्छा, उत्तराखंड के हैं आप मैम आपसे बात कर लूँ, 1 मिनट लूंगी। मोदी का परिवार हैशटैग चल रहा है, ट्रेंडिंग चल रहा है, तो मोदी के परिवार में आप अपने आप को शामिल करते हैं या क्या कहते हैं? मैं अपने परिवार में उनको शामिल करना चाहूंगी और आगे भी लोगों से बोलूंगी कि उन्हें अपने परिवार में शामिल करना। हाँ, किस वजह से आपको लगता है उनको देखिए, क्योंकि ये हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा था राम मंदिर का, जो कि इतने टाइम से नहीं हो पा रहा था, और बेरोजगारी तो है ही। खैर, तो ये मुद्दे क्या छोटे हो जाते हैं उस मुद्दों के सामने? पहली बात, आज हमारी जो राष्ट्रपति हैं वो भी एक महिला है। मैं ये जानना चाह रही हूँ, आपने कहा राम मंदिर, मैं कह रही हूँ बेरोजगारी हो गई, महंगाई हो गई, महिला सुरक्षा, तमाम ऐसे मुद्दे क्या छोटे हो जाते हैं राम मंदिर के सामने? नहीं, छोटे तो नहीं हो जाते, बट आपका ये भी है ना कि आप खुद भी कुछ मेहनत करें। बेरोजगार, हर कोई बेरोजगार नहीं है, जो मेहनत कर रहे हैं वो खा रहे हैं। और सरकार क्या दायित्व नहीं बनता है क्या बेरोजगारी के against? नहीं, देखिए, वो तो आप, ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप क्या कर सकते हैं। मैं तो सुरक्षित हूँ ही, मैं दिल्ली में हूँ अभी, बिल्कुल सुरक्षित। दिल्ली में तो केजरीवाल चले, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो कुछ और यहाँ पे युवा है, भैया भाग क्यों रहे हैं आप? परिवार ढूंढ रहे हैं मोदी जी का, तो क्या मोदी जो है ना, मतलब ठीक है, लेकिन ना हर चीजों में ना कुछ चीजों में कमी है इनके अंदर। जैसे कि जैसे अभी कुछ चीजों में महंगाई भी है इन सब चीजों में, और ये केजरीवाल जैसे मतलब बसों का हो गया, गरीब बच्चों को सुविधा दे रहे हैं आप, ये सब सुविधा दे रहे हैं, और इनके में थोड़ी कुछ कमियां हैं। केजरीवाल को बनाओ ना बनाओ वो तो मैं नहीं कहूंगा, मैं तो युवा है आप, युवा। वैसे वोट भी नहीं देता किसी को। अच्छा, वोट ही नहीं देते नहीं, आप, क्यों? मैं वैसे अभी दूंगा, 18 साल हुआ नहीं है मेरा। तो क्या किन मुद्दों पर आप वोट देंगे? अभी जैसे मतलब एक तो एजुकेशन ठीक नहीं है, जैसे ये एक, और दूसरा केजरीवाल का ठीक है, ये सब चीजें हैं। शिक्षा के आप जो है, शिक्षा का जो स्तर है वो बेहतर हो। जितने हैं ना सब स्कूल, हॉस्पिटल और ये मेडिकल सुविधा, इन सब में केजरीवाल नंबर 1 है, बसों में भी है, और मोदी का ये सब में नहीं है। मोदी जी की जो क्यों कह रहे हैं 400 पार का आंकड़ा दे रहे हैं, युवा जो है झूम रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है? अब ये नहीं पता जी, ये तो राम मंदिर के चक्कर में हो रहा होगा, ये नहीं पता। राम मंदिर के चक्कर में हो रहा है, तो लगता है जो जनता असल मुद्दे हैं कहीं ना कहीं उससे भटक गई है। जैसे योगी जी हैं, योगी जी 1 नंबर काम करते हैं, यूपी में देख लो 1 नंबर है, इनके टक्कर का कोई नहीं है नेता। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री होने चाहिए, योगी जैसे। योगी का मैं फैन हूँ, मैं मोदी का फैन नहीं हूँ जी, योगी का हूँ। बात करने के लिए तो मैं लगातार जो है मोदी जी का परिवार ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ कि उनके परिवार में आखिरकार कौन कौन आता है, क्योंकि विपक्ष लगातार उन पर हमला कर रहा है कि मोदी जी के परिवार में जो गरीब हैं, जो किसान हैं, वो नहीं आते। उसके विपरीत जो है तमाम बड़े बड़े उद्योगपतियों का नाम ले रहे हैं। मैम बात कर सकते हैं आपसे? किस बार? हैशटैग चल रहा है मोदी का परिवार, तो किस नजर से इस हैशटैग को आप देख रही हैं?
जो लहर चलाई जा रही है? एक टिप्पणी कर दीजिए, क्या लग रहा है, मोदी जी के परिवार में आप अपने आप को शामिल करती हैं या कुछ और सोचती हैं? नहीं नहीं, मोदी जी के परिवार में शामिल क्यों शामिल करती हैं? एक अच्छे नेता है और क्या। एक अच्छे नेता है, आपको लगता है कि जी अच्छे काम करते हैं? क्या काम करते हैं? हर अरे जगह हर चीज जो है, रोड जैसे हुआ कि- चाहे किसानों के प्रति, चाहे हर प्रति ठीक है उनका काम। किसान तो बॉर्डर्स पर बैठे हैं, रो रहे हैं कि हमारी सुन नहीं रहे हैं वहाँ हमारे। किसान नहीं है, केवल जो बड़े बड़े लीडर टाइप के वो सब ना। हाँ, सरकार में किसानों की सुनाई कहाँ हो रही है? हाँ, ये कह रहे हैं कि वो किसान ही नहीं है। क्यों? आप खाना खाते हैं, अन्न खा रहे हैं, तो भी तो किसान ही पैदा कर रहा गेहूं, तभी रोटी बन रही है। जो वहाँ पे हैं वो कहाँ किसान है वो? ये सब किसान लोग हैं सर, सभी किसान लोग हैं। बताएंगे ना, हाँ, ये क्या, ये मैसेज कौन दे रहा है आप लोगों को कि वो लोग किसान नहीं है? न्यूज में आ रहा है भाई। सर, मेरा आपसे छोटा सवाल है। एक अग्निवीर योजना थी, हमारे जो देश में जो फौज है वो शौर्य और अखंडता का प्रतीक है। मोदी सरकार ने 1.5 लाख वैकेंसी सन 2019 से लेकर 21 के बीच 1.5 लाख वैकेंसी निकाली थी। उन बच्चों के फॉर्म भी भर दिए गए और उनको बाद में बोल रहे हैं कि अग्निवीर। कल मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आपका बेटे को बोलते हैं 12th पास के बाद 4 साल बाद हम नौकरी से घर निकाल देते हैं और उसको शहादत का नहीं देते हैं। शहादत जो होती, शहादत नहीं मिलेगी उसको, ना ही फंड मिलेगा 75 लाख का, और 45,000 से लेके 21,000 रुपए होती है। तो आपको कैसा लगेगा? मेरा आपसे सवाल है सर। वो ठीक है, लेकिन हर एक मिनट सर, एक मिनट पर क्या बात बोल रहे पहले मैं इनसे जवाब ले लेती हूँ, उन्होंने सवाल किया है जी, मैं उनसे जवाब चाहते हैं, वो क्यों क्यों कह रहे थे जी सर। मैंने आपका भी कहना ठीक है, लेकिन जो मान लीजिए बेरोजगार हैं, खाली है, उनके लिए तो मान लीजिए वो ठीक है ना। 4 साल अपना काम किए, फिर उसके बाद दूसरा भी काम कर सकते हैं। ये सब है कि नहीं है? 4 साल काम करे, बाकी ओनली 4 साल के लिए है। क्यों अग्निवीर योजना? कहाँ में जाए सर? रेलवे में वैकेंसी नहीं है, रेलवे में वैकेंसी नहीं है, एयरवे में वैकेंसी नहीं है, कहीं वैकेंसी, फिर कहाँ जाए बताइए। मैं युवा आपसे सवाल पूछता हूँ सर। आप दीजिए। आपने कहा मोदी जी को आना चाहिए, उनके परिवार बढ़ना चाहिए, तो किन मुद्दों पर आपको लगता है कि उन्हीं को आना चाहिए? नहीं, देश के विकास के लिए मोदी जी को आना चाहिए। किन विकास की बात कर रहे हैं? विकास की बात कर रहे हैं सर। जामनगर एयरपोर्ट अनिल अंबानी की शादी थी। क्या एक किसान, जब किसान मरता है, टोनी जो गृह मंत्री, उसका बेटा किसानों की हत्या करता है, तो वहां पर कुछ नहीं होता और 7 दिन में जामनगर, एक मिनट को यार, बेसिक सवाल है, जामनगर को 7 दिन के अंदर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बना दिया जाता है। क्यों? बाकी क्यों नहीं भाई? हम फेसबुक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ज्ञान नहीं, एक्चुअल में बात कर रहे हैं ना सर हम लोग। बताइए मुझे, आप दीजिए जवाब। मतलब एज ए ब्रदर मैं पूछ रहा हूँ, मतलब आपकी बेटे की तरह आपसे पूछ रहा हूँ। बताइए सर, मैम पूछिए सर। जी बताएं, जवाब देना चाहिए। तो देखिए, ये अक्सर ही हमारा है, नहीं, वो सही हर है। एक परीक्षा होती है, पेपर लीक होता है। तो राम तो भारत की आस्था है, राम तो कण-कण में है भारत के, मैं भी राम को मानता हूँ, वो धर्म का विषय है, उस पर उसे चुनाव मुद्दा न बना जाए। मंदिर बना देना क्या विकास का मॉडल है? नहीं नहीं, तो मोदी के जैसा दूसरा कौन सा है? हाँ। मान लिया अगर मोदी को नहीं चाहते हैं तो फिर कौन चाहिए उनके यहाँ पे? तो सिर्फ राहुल गांधी इसीलिए चाहिए। आप लोग चाहते हैं कि मोदी जी आ जाएं? नहीं, अब काम सबका देखा जा रहा है ना, जो अच्छे हैं उन्हीं को आदमी। तो काम पे भी पेपर लीक हुए, सुबह में पढ़ाई करते हैं बच्चे, यूपी में अभी 3 पेपर लीक हुए, आरओ का पेपर लीक हुआ, यूपी पुलिस का लीक हुआ, इंटरमीडिएट, उस पर क्या है? कल आपके बच्चे के साथ में ऐसा हो जाए तो क्या? ये कब नहीं होता है? हमेशा होता है। कब नहीं होता है? किसके सरकार में नहीं होता है? उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई है, जब से ज्यादा पेपर लीक हो रहे हैं। भर्ती आई यूपी पुलिस, उसमें हुआ, आरओ भर्ती हुई, वो भी पेपर लीक हुआ, इंटरमीडिएट का, वो भी इंटर का पेपर लीक हुआ, एलएलबी का पेपर लीक हुआ, और बताओ कौन सा पेपर लीक नहीं हुआ? अच्छा, मैं सवाल कर रही थी, मोदी का परिवार काफी ट्रेंड किया जा रहा है, उसको लहर बनाई जा रही है, इस पर आपकी क्या राय है? ये तो सोशल मीडिया की लहर है।